जय हिंद दोस्तों। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो लगने के बाद में एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहा है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब मिल गया है और सिलेक्शन होने के बाद में अब किसी का बीएड चल रहा है, किसी का बीएसटीसी चल रहा है या किसी का कुछ अलग एजुकेशन रेगुलर चल रहा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए कैसे एक्सटेंशन ले सकते हैं, उसको कंप्लीट कैसे करें और जो ज्वाइनिंग करते हैं उस टाइम पे कैसे क्या एप्लीकेशन दें वे, इससे संबंधित हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जो कि नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी होते हैं वो ज्वाइनिंग अवधि में एक्सटेंशन का मतलब ये है कि इसमें एक्सटेंशन लेना है, ज्वाइनिंग अवधि में वृद्धि कैसे मिल सकती है और जो एक्सटेंशन मिलती है वो कितने टाइम की मिल सकती है, कितने महीने की मिल सकती है। इससे रिलेटेड एक ऑफिशियल परिपत्र है, उसके द्वारा भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम इसके अंदर बताएंगे कि जो राजस्थान सरकार के जॉब्स हैं जो और भारत सरकार के जो जॉब्स हैं उनमें एक्सटेंशन कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं और इसमें बताते हैं कि जो सर्कुलर दिया गया है, एक परिपत्र जारी किया गया है, उसमें क्या बताया गया है और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे क्या कर सकते हो। दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि जो सेलेक्ट हो गए हैं कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो उनको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्या है कि अब समस्या क्या आती है कि वो कुछ तो जैसे बीएसटीसी कर रहे होते हैं, बीएड कर रहे होते हैं या अन्य अदर कोई एजुकेशन कर रहे होते हैं, तो उनकी एजुकेशन को कंप्लीट कैसे करें, तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन लेना होगा, यही चीज़ आती है। और दूसरी चीज़ आती है कि जैसे कि किसी का सिलेक्शन जैसे राजस्थान पुलिस में हो गया है, राजस्थान के रिगार्डिंग बोल दूँगा तो राजस्थान पुलिस में किसी का सिलेक्शन हो गया है या फिर पटवार में भी किसी का हो गया है और उसका जैसे फाइनल ज्वाइनिंग नहीं आई है, वीडियो में हो गया है। तो जैसे कि किसी का राजस्थान पुलिस में हो गया है, उन्होंने इसमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वो पटवार में जाना चाहता है, तो वो चाहता है कि मैं ज्वाइनिंग करूँ नहीं। राजस्थान पुलिस में फाइनल सिलेक्शन आ गया है, हो गया है, ज्वाइनिंग की डेट आ गई है, लेकिन ज्वाइनिंग वो अवधि में वृद्धि करवाना चाहता है ताकि उसका जो डीवी कंप्लीट होने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट है पटवार का वो आ जाए और अगर उसमें नंबर आ जाए तो उसमें ज्वाइन कर ले और इसमें ज्वाइन ना करे। तो ये एक्सटेंशन कैसे मिल सकता है। इसी प्रकार किसी अन्य भर्तियों से संबंधित जैसे किसी का रेलवे में हो रहा है और वो एक्सटेंशन लेना चाहता है, किसी का टीचर में हो रहा है या फिर किसी का एसएससी में हो जाता है या फिर किसी का भी अदर गवर्नमेंट जॉब्स में हो जाता है, तो उनमें एक्सटेंशन से रिलेटेड क्या रूल हैं उसके बारे में हम चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम राजस्थान सरकार का एक जो परिपत्र सर्कुलर जारी हुआ है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, ये सर्कुलर है, ये जो 24/3/2022 का राजस्थान सरकार का जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि सीधी भर्ती से नवनियुक्त जो कार्मिकों के कार्य ग्रहण अवधि में अभिवृद्धि किए जाने के संबंध में, यानी कि जो सीधी भर्ती यानी जिससे जो नवनियुक्त कार्मिक होते हैं उनके कार्य ग्रहण की अवधि यानी कि ज्वाइनिंग पीरियड, ज्वाइनिंग अवधि में अभिवृद्धि यानी कि एक्सटेंशन कैसे किया लिया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18/10/1997 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से नवनियुक्त कार्मिकों की कार्यग्रहण अवधि को मूल नियुक्ति आदेश यानी कि जो आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होता है आदेश की दिनांक से 6 माह तक बढ़ाए जाने हेतु नियुक्ति प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया गया था और किसी भी स्थिति में कार्यग्रहण अवधि को 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। समय समय पर विभिन्न प्रशासनिक विभागों से भिन्न भिन्न कारणों से 6 माह की अवधि में शिथिलन हेतु प्रकरण कार्मिक विभाग को प्राप्त होते रहे हैं, जो निम्न अनुसार हैं। यानी कि अब ये कंडीशंस बताई गई है कि किन कंडीशंस में आपको एक्सटेंशंस मिल सकता है। तो दोस्तों, ये बताया गया है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अभ्यर्थी के किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण कार्यग्रहण अवधि में विस्तार हेतु 6 माह की अवधि में शिथिलन बाबत, यानी कि किसी को एजुकेशन है तो उसको 6 माह का एक्सटेंशन मिल सकता है। बीएड, बीएसटीसी या अदर एजुकेशन जो कंटिन्यू रेगुलर है, हायर एजुकेशन, तो उसके लिए शिथिलन मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है नियुक्ति आदेश जारी होने के समय यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर पदस्थापित है और अभ्यर्थी को पूर्व पदस्थापित विभाग द्वारा 6 माह की अवधि में कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उस उक्त स्थिति में 6 माह की अवधि में शिथिलन मिल सकता है। तो ये इस प्रकार के प्रकरण है जिसमें कि आपको शिथिलन दिया जा सकता है। कार्य ग्रहण अवधि में अभिवृद्धि के संबंध में प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण किया गया और उक्त
निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं कि जो नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अभ्यर्थी के पद के दायित्वों से संबंधित तकनीकी उच्चतर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण 6 माह की अवधि में कार्यग्रहण करने में असमर्थ होने और कार्यग्रहण अवधि में विस्तार हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, यानी कि जो एप्लीकेशन देगा दायित्व से संबंधित, यानी कि अभ्यर्थी के पद के दायित्व से संबंधित तकनीकी और उच्चतर पाठ्यक्रम में जो अध्ययनरत है, यानी कि उससे संबंधित होना चाहिए, यानी कि आपको हायर एजुकेशन के लिए, और जो आवेदन प्रस्तुत करेगा विस्तार हेतु यानी कार्यग्रहण अवधि यानी एक्सटेंशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यग्रहण अवधि को अवधि पाठ्यक्रम पूर्ण होने की अवधि तक अथवा 6 माह जो भी कम हो, दोनों में जो भी कम हो, यानी कि या तो जो पाठ्यक्रम जब तक कंप्लीट होगा जब तक, या फिर जो 6 महीने, जो दोनों में जो भी कम होगी तक अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह का अवधि में भी पाठ्यक्रम पूर्ण न होने पर विभाग द्वारा कार्मिक को कार्यग्रहण करने के पश्चात फिर वो 6 माह के बाद में कार्यग्रहण कर लेगा और अध्ययन पूर्ण करने हेतु चाहे जाने पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दे दी जाएगी, EOL दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ है। अब दोस्तों कईयों का सवाल ये है कि जिसे किसी ने ज्वाइनिंग कर लिया है तो अब हम क्या करें। तो दोस्तों उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये EOL मिल जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अगर आपने जो ये है ना ज्वाइनिंग से पहले मिलता है, ज्वाइनिंग से पहले तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन अब जिसने ज्वाइनिंग कर लिया है तो उसको EOL असाधारण अवकाश मिल जाएगा, उससे कंप्लीट कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के समय यदि अभ्यर्थी पहले से राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियमित रूप से पदस्थापित कार्यरत है और अभ्यर्थी द्वारा पूर्व पदस्थापित विभाग में कार्यमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो विभाग द्वारा निर्धारित समय अवधि में उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो तो इस आधार पर कार्यमुक्त करने से न रोका जाए तथा कार्यमुक्त करने के उपरांत कार्मिक द्वारा नवीन पद पर कार्यग्रहण करने के उपरांत अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्ताव पर उस विभाग को प्रेषित कर दिए जाएँ। अगले डिपार्टमेंट को, अगर कोई जाँच चल रही है तो अगले डिपार्टमेंट को प्रेषित कर दिए जाएँ। यदि किसी कार्मिक का चयन राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्यत्र यथा भारत सरकार में, अन्य राज्य सरकार में या स्वायत्तशासित संस्था या निजी क्षेत्र आदि में हुआ है तो लंबित अनुशासनिक जांच कार्रवाई को अधिकतम 3 माह में पूर्ण करें। यानी कि राज्य सेम गवर्नमेंट में हुआ है तो दूसरे डिपार्टमेंट में आप प्रेषित कर देंगे उसकी जाँच को, लेकिन अगर दूसरी गवर्नमेंट या दूसरे जो कोई स्वायत्तशासित संस्थान है तो उनके 3 माह के अंदर अंदर ये आवश्यक कार्रवाई कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए 23/3/2022 का ये लेटर है, परिपत्र है, और ये भेजा गया है प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को, वरिष्ठ उप सचिव को। तो इस प्रकार से ये इसमें डिसीजन दिया हुआ है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि इसमें दोनों पॉइंट यही हैं कि एक तो हायर एजुकेशन के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए आप एक्सटेंशन ले सकते हो, दूसरी चीज़ है कि आप ज्वाइनिंग में उचित कारण दे सकते हो। तो दोनों कारण यही है, एक तो दूसरे डिपार्टमेंट से एक हायर एजुकेशन के बहाने से आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो और एक्सटेंशन लेने के लिए आपको पहले से अप्लाई करना होगा, ज्वाइनिंग करने से पहले आपको अप्लाई करना होगा, ज्वाइनिंग से पहले आपको एक्सटेंशन मिल सकता है पहले, ठीक है, बाद में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों ज्वाइनिंग करने के बाद में क्या होगा, ज्वाइनिंग करने के बाद में यही है, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको EOL मिल जाएगी जो कि इस आदेश में लिखा हुआ है, असाधारण अवकाश स्वीकृत हो जाएगा, असाधारण अवकाश ले लेवें, उसके लिए एप्लीकेशन दे देवें और आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेवें। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने जो भी आपको था कि ये जो प्रोसेस थी कि जो एक्सटेंशन है वो कैसे लेना है आपको बता दिया है कि आपको जैसे ही ज्वाइनिंग करोगे, ज्वाइनिंग से पहले आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन, और आपका अगर उचित रीजन होगा तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। BEd BSTC एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको मिल सकता है। ये ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या ध्यान रखना है कि आपको ज्वाइनिंग से पहले अप्लाई करना है। अगर ज्वाइनिंग कर लिया है तो फिर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, फिर आपको EOL लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसको असाधारण अवकाश बोलते हैं, जिसका कि पेमेंट नहीं मिलता है, और जो प्रोबेशन काल है वो भी उससे आगे बढ़ जाता है। और नवनियुक्त जो सरकारी कार्मिक हैं उनकी अवधि में वृद्धि करने का ये जो परिपत्र है वो हमने बता दिया है। और एक्सटेंशन कितने महीने का मिल सकता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि एक्सटेंशन है जो 6 महीने का, अधिकतम 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर उसमें भी आपकी एजुकेशन है जो कंप्लीट नहीं होती है तो उसके आगे आपको EOL स्वीकृत कर दी जाती है, 1-2 महीने जो भी एक्स्ट्रा लगते हैं तो उसके लिए।
और ये जो ऑफिशियल परिपत्र है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आपको लेनी है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।